Today we will summarize an autobiographical novel by Charles Dickens, David Copperfield. It was published in series from May 1849 to November 1850. The full name of the novel is The Personal History, Adventures, Experience and Observation of David Copperfield, the younger of Blunderstone Rookery. There are too many characters in this novel. So let's start the brief summary of the novel, David Copperfield. जी तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि इस नॉवल में करैक्टर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, जो कि चार्ल्स डिकन्स के मोस्टली नॉवेल्स में ऐसा ही होता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बस मेजर करैक्टर्स, चंद एक मेजर करैक्टर्स का इंट्रोडक्शन स्टार्ट में करवाऊंगा। बाकी हम जैसे जैसे स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे, साथ साथ आगे बाकी करैक्टर्स आते जाएंगे, वहाँ पर मैं आपको उनका इंट्रोडक्शन करवाता जाऊँगा। इस तरह आपको स्टोरी ईजिली समझ आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। इस नॉवल का आगाज़ होता है डेविड कॉपरफील्ड से, जो कि कहानी का नरेटर भी है और प्रोटैगनिस्ट भी। सेंट्रल करैक्टर है इस कहानी का, जो अपनी बर्थ से लेकर अपनी आगे की सारी ज़िंदगी और शादी तक के वाक़यात नरेट करता है। उसका जन्म उसके फादर डेविड कॉपरफील्ड की डेथ के 6 माह बाद होता है। जी हाँ, उसके फादर का नाम भी डेविड कॉपरफील्ड ही था। तो उसकी लाइफ, उसकी अर्ली लाइफ जो है, उसकी माँ क्लैरा कॉपरफील्ड और उनकी हाउसकीपर क्लैरा पैगोटी के पास अच्छे से गुजरती है। पैगोटी भी उसकी माँ जैसी ही थी। जब डेविड 7 या 8 वर्ष का हुआ तो उसकी माँ अपना ज़्यादातर वक्त एडवर्ड मर्डस्टोन नामी एक आदमी के साथ गुजारने लगी। डेविड ने यह देखा, इस शख्स को डेविड बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, मर्डस्टोन को, और उससे डरता था। एक दिन पैगोटी डेविड को ट्रिप पर ले गई अपने भाई डैनियल पैगोटी के पास, जो कि एक फिशरमैन था। जी हाँ, वहाँ पर डेविड ने काफ़ी इंजॉय किया, स्पेशली एमिली के साथ, जो उसकी ही एज की थी और मिस्टर पैगोटी की भतीजी थी। एमिली मिस्टर पैगोटी की भतीजी थी। अब जब डेविड वापस आया तो उसने देखा कि उसकी माँ क्लैरा कॉपरफील्ड ने मर्डस्टोन से शादी कर ली है और उसकी बहन जेन मर्डस्टोन उन लोगों के साथ रहने आई हुई है। ये दोनों, जेन मर्डस्टोन और मर्डस्टोन, मिस्टर मर्डस्टोन, ये दोनों मिलकर डेविड को धमकाते रहते थे और डराते थे। और फिर एक दिन मर्डस्टोन ने डेविड को एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया, जिसे एक खड़ूस और बेरहम हेडमास्टर क्रैकल चलाता था। मिस्टर क्रैकल उस स्कूल का हेडमास्टर था। डेविड को वहाँ पर बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा और फिर कुछ वक्त में उसने वहाँ 2 दोस्त बना लिए, टॉमी ट्रेडल्स एंड जेम्स स्ट्रीट फोर्थ। बट दोस्तों, सून ही उसके बाद डेविड को सडनली जो है अपनी स्कूलिंग बंद करना पड़ी, जब उसे ये पता चला कि उसकी माँ क्लैरा कॉपरफील्ड की डेथ हो गई है विद हर न्यू बॉर्न बेबी। तो अब क्लैरा को दफनाने के बाद मर्डस्टोन ने डेविड को लंदन भेज दिया अपने एक काउंटिंग हाउस में, यानी कारखाने में काम करने के लिए, क्योंकि वो डेविड को पढ़ाना नहीं चाहता था। अब उस कारखाने में डेविड की मुलाकात, अब जब वहाँ लंदन में मर्डस्टोन के कारखाने में डेविड रह रहा था, तो वहाँ उसकी मुलाकात एक मिकाबर नामी फैमिली से हुई, जो एक पुअर बट गुड नेचर्ड फैमिली है। अच्छे लोग हैं वो। तो डेविड उनके साथ रहने लगा। मगर दोस्तों, जल्द ही मिस्टर मिकाबर्ड अपने कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से अपनी फैमिली के साथ कहीं और शिफ्ट हो गया। तो फिर डेविड फिर से अकेला रह गया। अब डेविड ने यह फैसला किया कि वो भागकर अपनी एक आंट, डेविड की एक आंट है मिस बेट्सी, डेविड ने यह फैसला किया कि वो भागकर अपनी आंट मिस ट्रॉटवुड बैट्सी के पास चला जाएगा। और फिर दोस्तों, बहुत मुश्किल से बच बचा कर किसी तरह डेविड जो है अपनी आंट मिस ट्रॉटवुड बैट्सी के पास पहुंच गया। जब डेविड वहां जा पहुंचा तो मिस बैट्सी वैसे तो डेविड को पसंद नहीं करती थी, बिकॉज शी थॉट दैट डेविड वाज बोर्न इंस्टेड ऑफ अ गर्ल। बट अब जब ये 6-7 साल का बच्चा, 7-8 साल का बच्चा वहां पहुंच चुका था, तो मिस बैट्सी ने फैसला किया कि मिस्टर डिक, जो कि मिस बैट्सी के यहाँ रहता था, उसके साथ मिलकर डेविड को पालेगी। एंड दोस्तों, हम देखते हैं इस नॉवेल में जब मर्डस्टोन डेविड को वापस लेने आया मिस बैट्सी से, तो मिस बैट्सी ने उसको घर से निकाल दिया मर्डस्टोन को, और डेविड को अपने पास ही रखा और उसे स्कूल भेजना शुरू कर दिया। अब उसका स्कूल कैंटरबरी में है, उसको कैंटरबरी के स्कूल में भेजना शुरू कर दिया। डेविड अब मिस बैट्सी के लॉयर मिस्टर विकफील्ड के पास रहता था।
मिस्टर विकफील्ड मिस बेट्सी का लॉयर है। डेविड उसके पास रहता था, जहां उसकी दोस्ती उनकी डॉटर मिस्टर विकफील्ड की डॉटर एग्निस विकफील्ड से हो गई, जो कि काइंड लड़की है और अपने विडोड फादर की हर बात मानती है। वहां पर यूराया हीप नामी एक सर्वेंट भी रहता था। अब दोस्तों, यहाँ तक के जितने कैरेक्टर्स हैं इन सब को आपने ज़हन में रखना है, मिस बेट्सी को, यूराया हीप को, एग्निस को। और दूसरी तरफ हम आते हैं मिस बेट्सी। दोस्तों, मिस बेट्सी ने डेविड को पढ़ने के लिए लंदन भेज दिया। अब डेविड कैंटरबरी से लंदन चला गया पढ़ने के लिए, जहां वो अपने पुराने दोस्त जेम्स स्ट्रीट फोर्थ से मिला। याद है मैंने आपको बताया था कि जब डेविड जो है स्कूल में जाता था, बोर्डिंग स्कूल में, वहाँ उसका एक फ्रेंड था जेम्स स्ट्रीट फोर्थ और दूसरा फ्रेंड था टॉमी ट्रेडल्स। अब डेविड जो है अपने दोस्त स्ट्रीट फोर्थ से मिला लंदन में, जहाँ उसकी मुलाकात स्ट्रीट फोर्थ की माँ से हुई। वो उसको अपने घर ले गया स्ट्रीट फोर्थ, वहाँ उसकी मुलाकात उसकी माँ से हुई, मिस स्ट्रीट फोर्थ जो है, और दूसरी उसकी मुलाकात हुई अपने दोस्त जेम्स स्ट्रीट फोर्थ की वाइफ से, रोज डॉर्टल। जी हाँ दोस्तों, स्ट्रीट फोर्थ के घर में डेविड की मुलाकात उसकी माँ मिसिस स्ट्रीट फोर्थ और उसकी वाइफ रोज डॉर्टल से हुई। डेविड ने देखा कि रोज डॉर्टल के मुंह पर, उसके फेस पर, चेहरे पर कुछ निशान था जो कुछ अर्सा पहले ही उसको अपने हस्बैंड स्ट्रीट फोर्थ से मिला था। यहाँ डेविड ने यह गैस किया कि उन दोनों की आपस में नहीं बनती, और रोज डॉर्टल ने भी उसको कुछ ऐसी बातें बताई। फिर डेविड और स्ट्रीट फोर्थ मिस्टर पैगटी के यहाँ गए उनसे मिलने। मिस्टर पैगटी तो यहाँ पर जो मिस पैगटी के उनके जो है ब्रदर थे, जो डेविड की हाउसकीपर थी। यहाँ डेविड को पता चला कि एमली, जिसके साथ वो बचपन में वहाँ गया था, उसने काफ़ी इंजॉय किया था, एमली की इंगेजमेंट हो चुकी है उसके कज़न हैम पैगटी के साथ। इनफैक्ट एमली इस मंगनी से खुश नहीं थी, और जबकि स्ट्रीट फोर्थ और एमली एक दूसरे को पसंद करते थे। इवन जब स्ट्रीट फोर्थ ने एक बोट खरीदी तो उसने उसको नाम दिया लिटिल एमली। बट डेविड ये सब बातें नहीं जानता, इन दोनों के बारे में क्या सीन इनके दरमियान चल रहा है डेविड बिल्कुल नहीं जानता। अब डेविड जहाँ से वापसी पर अपनी आंट के कहने पर लंदन में मिस्टर स्पेनलो से मिला, मिस्टर फ्रांसिस स्पेनलो। डेविड उनसे मिला जिन्होंने इसको रेंट पर एक रूम दिलवाया। वहाँ पर डेविड को मिस्टर स्पेनलो की बेटी डोरा स्पेनलो से प्यार हो जाता है, वो उसको चाहने लगता है। इसी दौरान डेविड एग्निस से मिलने गया, एग्नेस, मिस्टर विकफील्ड की डॉटर एग्नेस विकफील्ड, उनसे मिलने गया। और वहाँ जाकर उसको पता चला कि एग्नेस के फादर मिस्टर विकफील्ड बहुत ज़्यादा शराब पीने लगे हैं, जिसकी वजह से एग्नेस जो है बहुत मुश्किल में है, और ये सब कुछ उनके सर्वेंट यूराया हीप की वजह से हो रहा है। सबसे पहले तो उसने हीप ने मिस्टर विकफील्ड को शराब का आदी बना दिया, उनको शराबी बना दिया। दूसरा ये कि मिस्टर विकफील्ड के नाम पर बैंक ऑफ इंग्लैंड से फ्रॉड कर रहा था, और उसने मिस्टर विकफील्ड को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। और अब वो चाहता था एग्नेस से शादी करना, और ये बात उसने कॉन्फिडेंटली डेविड को खुद बताई कि अब वो एग्नेस से शादी करना चाहता है, जिस पर डेविड को शदीद गुस्सा आया। अब डेविड, दूसरी तरफ दोस्तों, डेविड की आंट मिस बेट्सी, उनको जो है काफ़ी जो है फाइनेंशियल लॉस हो चुका था, और अब डेविड को सरवाइव करने के लिए खुद मेहनत करना थी। अब उसको खुद मेहनत करना पड़ेगी जिंदा रहने के लिए। तो अब डेविड ने दिन रात अपने स्कूल टीचर के पास काम करना शुरू किया। इसी दौरान उसने अपने फ्रेंड टॉमी और ट्रेडल्स के साथ मिलकर जो है शॉर्ट हैंड भी सीख लिया। अब अपनी हार्ड वर्क, डेविड जो है अपनी हार्ड वर्क और एग्नेस की मोरल सपोर्ट की वजह से बहुत फेम हासिल कर चुका था, और वो फिक्शंस भी लिखने लगा था। इसी दौरान डेविड को ये पता चला कि उसका दोस्त स्ट्रीट फोर्थ वो एमिली को सीड्यूस करके भगाकर ले जा चुका था, और बाद में एमिली को काफ़ी डिसऑनर करता था, उसे तंग करता था, यहाँ तक कि एमिली को वापस अपने अंकल मिस्टर पैगटी के पास आना पड़ा। और दूसरी तरफ जो उसका कज़न और उसका फयांस था एमिली का, हैम पैगटी, वो स्ट्रीट फोर्थ अपने रकीब की जान बचाते हुए, हैम अपने रकीब स्ट्रीट फोर्थ की जान बचाते हुए मर चुका था, और दूसरी तरफ अब स्ट्रीट फोर्थ भी मर चुका था। यानी कि वो दोनों, हैम और स्ट्रीट फोर्थ, दोनों जो है मर चुके थे। अब दोस्तों, आपको याद होगा स्टार्ट में मैंने आपको एक फैमिली का बताया था, फैमिली थी मिकाबर फैमिली, जिनके पास जो है डेविड कुछ दिन रहा था लंदन में। जी हाँ,
उनमें से जो मिस्टर मिकाबर थे वो अब हीप के पास काम करते थे, हीप के लिए काम करते थे, और मिस्टर मिकाबर हीप के सारे फ्रॉड्स से वाकिफ थे। तो दोस्तों यहाँ पर डेविड ने मिस्टर मिकाबर की मदद से हीप को अरेस्ट करवाया और उसे जेल भिजवाया। ये एक तरह से विलन भी है हीप इस नोवेल का। तो उसने जो है उसको जेल भिजवाया डेविड ने हीप को। दूसरी तरफ डेविड ने अब शादी कर ली थी डोरा स्पेनलो से, लेकिन दोस्तों कुछ ही अरसे बाद डोरा स्पेनलो की डेथ हो गई और उसके बाद एग्नेस ने डेविड को इनकरेज किया कि वो अपनी राइटिंग्स वाले काम को दोबारा कंटिन्यू कर ले। तो दोस्तों इस कहानी के एंड में एमिली और मिस्टर पेगोटी ये दोनों जो हैं ऑस्ट्रेलिया चले गए, डेविड स्विट्ज़रलैंड चला गया। वहाँ पर रहते हुए डेविड को ये एहसास हुआ कि वो एग्नेस को पसंद करता है। तब वो वापस आया और उसने एग्नेस से शादी कर ली। जी हाँ दोस्तों, डेविड ने वापस आकर मिस्टर विकफील्ड की डॉटर एग्नेस विकफील्ड से शादी कर ली। यूं उनके 5 बच्चे हुए, जिनमें एक बेटी हुई जिसका नाम डेविड ने अपनी आंट के नाम पर बेट्सी रखा। और दोस्तों इसी के साथ इस नोवेल की हैप्पी एंडिंग हो गई। जी हाँ, इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और आपको नोवेल की ईजिली समझ आ गई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया।